जिस आप लोग वेट कर रहे थे, आप लोग एमपी पुलिस बैंड की भर्ती आप लोग की जारी कर दी गई है। और मैंने जैसे पहले आपको वीडियो बना के बताया था कि आप लोगों का 5 अप्रैल से क्या आपके फॉर्म भरे जाने हैं। तो जितने लोग अभी वेट कर रहे थे और पूछ रहे सर क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली, सब चीज की, और सबसे पहले बता दूं आपको कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षा नहीं होगी, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ आपका स्किल टेस्ट और आपका फिजिकल पर आपको डिपेंड करेगा। चलिए लेकिन चलिए मैं आपको एक एक करके, आपको कहां से भरना है, कैसे भरना है, कोई नहीं बताया। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कहां से भरना है, आपको कैसे भरना है। ये देखिए, और यहां पर करना क्या, आपको आई फॉर्म डालना। क्या डालना? आई फॉर्म डालना है। जैसे आप लोग आई फॉर्म डालेंगे, क्या डालना आपको? आई फॉर्म। आई फॉर्म्स एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट.in डालेंगे तो आपको यहां पर ऐसे खुलेगा। सबसे पहले याद रखिएगा, और यहां पास आकर आप देखिए, सबसे पहले नीचे सबसे आपको दिख जाएगा पुलिस मुख्यालय गृह सचिव भोपाल की ओर से मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक बैंड भर्ती 2026 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहां आपको रूल बुक देखना, क्या देखना है? रूल बुक देखना है। रूल बुक क्लिक करिए आप। ठीक है, ये आपका रूल बुक रहा आपका। ठीक है, आपको रूल बुक जारी की गई है। और यहां से आप लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। यहां से आप लोग अप्लाई जैसे करेंगे तो 5/4/2000 से स्टार्ट होकर यहां पर आप जो भी रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग आराम से आप लोग क्या कर पाएंगे? अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन को। ठीक, देखिए तो यहां पर सबसे पहले कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक आपके मुख्यालय आपका भोपाल की ओर से विज्ञापन जारी किया गया है। तो याद रखिएगा, जो ऑनलाइन आवेदन आपकी शुरू हो रही है, कब से हो रही है? आपकी 5/4/2026 यानी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कब तक भरा जाएगा? तो 19 अप्रैल तक भरा जाएगा, इस चीज को भी याद रखिएगा। और 24 तारीख तक आप लोग संशोधन कर सकते हैं अपने आवेदन पर। ठीक, वहीं बात करते हैं कितनी फीस रहने वाली आप लोगों की। तो आप लोग 500 रुपए फीस, कितने आपकी 500 रुपए फीस रहने वाली किसी अनारक्षित यूआर के लिए, और बाकी जो बाकी कैटेगरी के लिए रहने वाली है तो 250 रुपए रहने वाली। और याद रखिएगा, और अलग से एमपी ऑनलाइन का अलग से 150 प्लस 18% जीएसटी लगते, वही लगभग 750-800 रुपए आपकी फीस लग जाएगी। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना के संबंध विभिन्न पुलिस इकाइयों में बैंड दल में सीधी भर्ती नियुक्त करने वाले पुलिस आरक्षक बैंड के पदों पर भर्ती की आयोजित की जाएगी। ठीक है, और जो कि आपका इन पदों पर आप लोग 5/4/2026 से फॉर्म भर सकते हैं और 19 तारीख तक भर पाएंगे, और केवल ऑनलाइन फॉर्म से भर पाएंगे। ठीक, अंतिम कब आपका? 19 तारीख तक है आपका, और इसमें कोई नाप तोल और बाकी कोई ऑफलाइन वगैरह से नहीं भरा जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य याद रखिएगा। ठीक, तो पोस्ट इसी प्रकार आ रही है आपकी। तो यहां देखेंगे रोस्टर के अनुसार, याद रखिए किसके अनुसार? रोस्टर के अनुसार है। तो टोटल कुल पद आपके यहां है आपके 679 पद हैं। कितने आपके? तो 679 पद आपके रहने वाले हैं। क्लियर, ये पद है आपके। और ये सिर्फ क्या रखिएगा, इसमें उक्त पदों के लिए महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जो महिलाएं हैं कृपया इस वीडियो को ना देखें कि वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, हाँ, ये आपकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपकी वही आपकी कांस्टेबल की रहती है, जैसे 19,500 से 62,000 आपकी सेम सैलरी रहने वाली है। सैलरी में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, अब इसमें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो ऑलरेडी मैंने पहले बताया था आपको। सबसे पहले मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से 12th मतलब 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण करना होगा, आपको याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। बात करते हैं कि किसके लिए है आपका? आरक्षित अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु। और बाकी जनजाति के लिए क्या रहने वाला? 8वीं पास रहने वाला। कितना रहने वाला? तो आपका 8वीं पास रहने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिर्फ आपका 10वीं पास वाले से क्या पाएंगे आप लोग? फॉर्म डाल पाएंगे। कितना आपका? तो 10वीं पास वाले बच्चे इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। क्लियर हुआ? सिर्फ 10वीं पास वाले इसमें डाल पाएंगे। और जो भी जो अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं, वो लोग कौन डाल पाएंगे? तो डाल पाएंगे आप लोगों के 8वीं क्लास अगर पास है तो लोग भी डाल पाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे आइए भैया। वही आयु की आपकी की गई है। तो आयु आपकी 19/4/2024 को आपको 26 को 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का रखिए। चलिए, ये अब बाकी आपको मिल जाएगा। भर्ती योजना किस प्रकार रहेगी आपकी? तो याद रखिए, चलिए देखिए, यहाँ तीन चरण होने वाले। कितने आपके? तो 3 चरण होने वाले हैं इसमें। सबसे पहले चरण में क्या आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा, फिर दूसरे चरण में आपसे क्या लिया जाएगा? बैंड वालन टेस्ट लिया जाएगा, और तृतीय चरण में आपसे साक्षात्कार मतलब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इन 3 चरणों में आपका क्या होगा? आपकी सिलेक्शन होगा। और इसमें किसी प्रकार का कोई भी लिखित परीक्षा, किसी प्रकार का कोई भी मॉक परीक्षा आपको देने की जरूरत नहीं है। मतलब बिना लिखित परीक्षा आपकी बिना लिखित परीक्षा की भर्ती आपकी रहने वाली है। क्लियर? आगे देखिएगा, अब देखिए कौन कौन से आपको बजाना पड़ेगा, इन्हें तो देख लीजिएगा। तो उम्मीदवार को निम्नलिखित सूची ए में से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने का ज्ञान होना अनिवार्य है। क्या आपका? कोई एक में तो होना ही चाहिए। और सूची बी में वाद्य यंत्र वचन नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये सूची ए में देख लेते हैं। तो पिक्लो, ठीक है, कंसर्ट फ्लूट, ओदो, क्लारिनेट, आल्टो, सैक्सोफोन,
टेनर सैक्सोफोन, फ्रेंच हॉर्न, और भाई ट्रम्पेट, ट्रम्पेट भाई पोम 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 ट्रम्पेट, ठीक है, कॉर्नेट और ट्रम्बोन, वसून, इफोनियम, बेस ट्यूबा, और आपको बैक पाइप, ट्रेनर ड्रम और बिगुल, साइड ड्रम और बेस ड्रम, ठीक है। ये आपको बजाना पड़ेगा, इनमें से आपको आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज है तो आराम से आप लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं आप लोग कीबोर्ड, ठीक है, जैसे पियानो, ऑर्गन, गिटार, वायलिन, प्रकाशन ड्रम और भांति शास्त्रीय वाद्य जो भी आपको सितार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी, सरोज, सारंगी आता है वो सूची बी में दिया गया है, ये भी आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा अच्छे समझिए यहाँ। नोट, यदि किसी उम्मीदवार को उपरोक्त सूची ए के साथ साथ सूची बी के किसी वाद्य यंत्र के वादन का ज्ञान है तो वह उसकी अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस क्या आपका रहने वाला है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका ए रहने वाला, ए तो आना ही चाहिए कंपलसरी है। बी इसलिए दे दिया गया है कि आपका एक्स्ट्रा, आपका क्या दिया गया, एक्सपीरियंस के लिए दिया गया है कि अगर आपके पास है तो आप और ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं इस भर्ती के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं आप लोग बी के लिए ऐसा नहीं करते सर ए का हम छोड़ देते हैं, बी वाला हम उठा लेते हैं, नहीं। आपको ए का जितने दिया गया है 18 पॉइंट दिया गया, उनमें से कोई एक आना कंपलसरी है। बी तो अलग से जोड़ा गया, आपको अतिरिक्त क्या जोड़ा गया, आपकी योग्यता मानी जाएगी, बस इतना याद रखिए। उसमें अलग से बोनस अंक जोड़े जाएंगे, किसके लिए, बी के लिए, ठीक है। देखो किस प्रकार रहने वाला, तो बोनस अंक दिए जाए। प्रथम चरण के स्किल टेस्ट के लिए बैंड भर्ती में आने जाने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करने के लिए प्रथम चरण में उम्मीदवार का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में उपरोक्त सूची ए प्रदर्शित वाद्य यंत्रों को उम्मीदवार की का उसकी पसंद के किसी एक वादन का टेस्ट लिया जाएगा, जिसके परिणाम उपरांत उसे द्वितीय चरण बैंड वादन टेस्ट की पात्रता होगी। अपने स्किल टेस्ट में कोई अंक दे नहीं होगा। द्वितीय चरण बैंड क्या होगा आपका, तो ये आपका याद रखिए, बैंड वादन टेस्ट हेतु आपको 75 अंक का निर्धारित है, ठीक है। जिसमें ट्रेड संबंधी 60 अंक ये उसमें निश्चित है, और बोनस अंक आपके सूची बी में कुछ भी आता हो तो आपको क्या दिया जाएगा, बोनस से 5 अंक अलग से दिया, मतलब 15 अंक का रहने वाला है, ठीक है आपका। और चलिए आ गया ये, और याद रखिएगा वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थियों कट ऑफ अंकों के अनुसार साक्षात्कार के लिए क्या चुना जाएगा, ठीक। चलो और याद रखिएगा बैंड टेस्ट में उम्मीदवार सफल होंगे, उनका साक्षात्कार लिया जो साक्षात्कार 25 नंबर का होगा। कितना होगा आपका, तो 25 नंबर का होगा, जिसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, तो ज्ञान, संबंधित ज्ञान से ट्रेड, एनसीसी, खेलकूद, व्यक्तित्व, करंट अफेयर्स, सब चीज आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलो तो ये आपका क्या शारीरिक मापदंड देख लीजिए। तो आरक्षण बैंड के लिए तो समान जाति के लिए, ठीक है, तो 168 सेंटीमीटर और वही 181 फुलाना और 86 फुलाना पड़ेगा, ठीक है। और यही 65 और ये वाले क्या है आपका 158 रहने वाला, ठीक है। आ गया, और आपका कद, सीना सब कुछ फुला देखा जाएगा, मेडिकल दिया जाएगा आपका, ठीक है। चलो आ गया, ये जवाब देता हूँ। अब इसे भरना कहाँ से साहब, तो भरना है आपको कहाँ से, आई फॉर्म की वेबसाइट से। कहाँ से, ये आपको यहाँ आ जाना है, यहाँ पर डालिए आई फॉर्म। आई फॉर्म डालेंगे जैसे ही, ये देखिए आई फॉर्म डाला आपने, और यहाँ पर आपको सबसे नीचे क्या दिख जाएगा हमारा, ये यहां से आप लोग भर सकते हैं। आपसे अप्लाई करना, आपको क्या करना है, अप्लाई करना, यहां से अप्लाई करेंगे और आप आराम से भर पाएंगे। किसी कोई डाउट, कोई समस्या, मैंने तमाम चीजें एक एक चीज को बता दी आपको, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे